नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक कमिटमेंट किया था कि आज से आपको यानी कि 1 मार्च 2024 से आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीम ब्रेन बूस्टर पर करंट अफेयर्स के कम से कम 10 क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। तो उसी कमिटमेंट के साथ मैं वापस आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपसे प्रॉमिस है कि इसी क्लास के अंदर आप 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। क्वेश्चन आपका ये पहला क्वेश्चन है। अमित शाह ने गुजरात में किया स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन। अमित शाह जी को आप जानते हैं। अमित शाह जी देखिए, अमित शाह जी को कौन नहीं जानता। ये अमित शाह हैं, है ना। ये अमित शाह जी हैं। और यहाँ की इन्होंने क्या किया है। ये अपने कौन है, गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं ये कौन है, अपने गृह मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ इनॉग्रेशन किया है। क्या इनॉग्रेशन किया है इन्होंने, वो आप एक बार जानते हैं। देखिए, अमित शाह इनॉग्रेट स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन गुजरात। गुजरात के अंदर इन्होंने क्या किया है, स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। कहाँ, गुजरात के अंदर। तो आप कैसे याद रखेंगे कि अमित कौन है। अमित नाम का एक लड़का है ना। वो क्या करता है, अमित नाम का एक लड़का है। आपके आसपास में गारंटी के साथ कोई ना कोई एक अमित होगा। तो उस अमित की इमेज आपको अपने माइंड में लेके आनी है। अमित नाम का लड़का है और वो स्वामी नारायण का भक्त है ना। स्वामी नारायण का भक्त है। उसने क्या किया, लोगों की सेवा के लिए स्वामी नारायण के नाम से ही एक इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट ओपन किया, है ना। एक मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट ओपन किया। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। और बेटा यहाँ आप लोगों को साथ साथ होमवर्क भी मिलता रहेगा। देखिए कौन कौन इसमें उपस्थित रहा। श्री भूपेंद्र पटेल जी, है ना। श्री भूपेंद्र पटेल और गणमान्य व्यक्तियों ने कलोल गांधीनगर गुजरात में, ये आपको देखना है कहाँ किया था अमित ने, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है ना। किसका उद्घाटन किया था, वो स्वामी नारायण का भक्त था। किसका भक्त था, स्वामी नारायण का। ठीक है, तो स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इसका उद्घाटन किया। ओके। आपके लिए इसी में एक होमवर्क है। होमवर्क है आपके लिए कि श्री भूपेंद्र पटेल जी ये कौन है। इनके बारे में आप मुझे कल या फिर आज सर्च करके कमेंट में बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ओके। और गुजरात के, देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं मिल गया, है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल। ओके। तो आपको मैं 2-3 जो उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बंगाली अनुवाद ने जीता 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार। इसमें आपका एक पुरस्कार है, इसका नाम है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार। अब ये अवार्ड है बेटा एक, ठीक है, जो लेखक और अनुवादकों को मिलता है। तो फिलहाल 2024 का किन के पास है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ओके, ये बुक है। इस वर्ष का रोमन रोलैंड पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, पंकज कुमार चटर्जी। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने जीन डैनियल बालसेट के ले दीवान डी स्टोलिन का बंगाली में उल्लेख अनुवाद किया, जिसका शीर्षक स्टालिनर दीवान था। एक बुक थी स्टालिनर दीवान। इन्होंने क्या किया, उसको बंगाली में उसका ट्रांसलेशन किया, कन्वर्ट किया, है ना। किसने किया, पंकज कुमार चटर्जी ने। ठीक है ना। इसको उनको कौन सा पुरस्कार मिला, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024। तो बेटा इसको कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले रोमन रोलैंड पुरस्कार, इसको देखते हैं हम लोग। रोमन
रोमन रोलैंड पुरस्कार। दूसरा पंकज कुमार चटर्जी, पंकज कुमार चटर्जी। ओके, तो इसको बेटा कैसे याद रखेंगे आप लोग? अगर आपके रिलेशन में कोई पंकज है तो उसकी इमेज लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ पंकज हम लोग कमल को भी बोलते हैं। पंकज किसको बोलते हैं हम लोग? कमल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी लेखक का, कोई भी लेखक जब कमल के बारे में कुछ लिखता है तो उसका क्या रोम रोम खिल जाता है ना, उसका रोम रोम खिल जाता है। ठीक है ना, रोम रोम क्या होता है? खिल जाता है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इतना इसमें आपको याद रखना है। ठीक है ना। ओके, ये पूरी की पूरी PDF आपको कमेंट बॉक्स में एक मैं पिन कर दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल बैंकिंग के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि JSFB है, JSFB और द्वारा मनी ने की साझेदारी। द्वारा मनी और जना फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक क्या किया? कोलैबोरेशन किया, एक पार्टनरशिप की। ठीक है, किसने? जना। एक बार मैं आपको कुछ इमेज आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके नीचे है क्या? ये द्वारा से मतलब द्वार और जना से मतलब जन किसको बोलते हैं? पीपल, लोग। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं? अपना पैसा ले लेके अपने द्वार से निकलते हैं, अपना पैसा ले लेके अपने द्वार से निकलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक साझेदारी की। किस लिए की? डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, बेटा आप लोग जो मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हो ना, उसको आप आसान भाषा में डिजिटल बैंकिंग बोल सकते हैं। ओके, यस, ये आपको बस इतना ही आपको इसमें याद रखना था। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिकन नामक पुस्तक का विमोचन। ठीक है ना, पुस्तक का विमोचन किसने किया? PS श्रीधरन पिल्लई ने, PS श्रीधरन पिल्लई ने। ठीक है ना, किसने? PS श्रीधरन पिल्लई ने किसका विमोचन किया? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक एक पुस्तक है। ओके, सबसे पहले तो बेटा आपको ये जानना है कि राज्यपाल कौन से स्टेट के राज्यपाल हैं? PS श्रीधरन पिल्लई, है ना, कौन से स्टेट के राज्यपाल हैं ये? ओके, इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे? आपने नाम सुना होगा, एक क्रिकेटर है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है ना, मुथैया मुरलीधरन जो आपके क्रिकेटर थे श्रीलंका के। ठीक है ना, मुथैया मुरलीधरन के नाम से PS श्रीधरन पिल्लई का आप नाम याद रख सकते हैं। तो मुथैया मुरलीधरन ने क्या किया? एक क्रिकेट खेलते समय एक पहले तो अपना पिच के ऊपर गए और एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद रिपब्लिक तरीके से छक्के चौके मारे, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर बनाया पहले तो, उसके बाद रिपब्लिक तरीके से छक्के चौके मारे। यस, देखिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है बेटा कि जो मुथैया मुरलीधरन मतलब PS श्रीधरन पिल्लई किस स्टेट के आपके कौन हैं? राज्यपाल। ठीक है ना, आपके राज्यपाल हैं। ओके, थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। पेरू क्या बेटा? एक कंट्री है पेरू। ठीक है ना, पेरू ने अभी फिलहाल हाल ही में क्या किया है? अपने यहाँ मेडिकल इमरजेंसी लगा दी है। अपने यहाँ क्या लगा दी है बेटा? मेडिकल इमरजेंसी। अपने यहाँ मेडिकल इमरजेंसी लगा दी अभी। क्यों? कारण क्या रहा? कारण ये रहा सर वहाँ कि वहाँ क्या हो गया? डेंगू, बहुत से लोगों को डेंगू हो गया वहाँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की और क्योंकि डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं, 2024 में 32 मौतों के साथ 31,000 से अधिक तक पहुंच गया है। ठीक है ना, 31,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अभी 2024 में 32 मौतें हुई हैं। ठीक है, पेरू एक देश है पेरू में। ठीक है ना, तो वहाँ क्या है? मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा। ओके, इसका मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताया ना, एक मिनट। पेरू का ट्रिक, पेरू का ट्रिक, पेरू का ट्रिक हम लोग जानेंगे बेटा यहाँ कि पेरू में क्या हुआ, मेडिकल इमरजेंसी लगी, किस लिए, डेंगू के लिए। ओके बेटा, इसको ना याद रखते हैं, पेरू को याद रखेंगे। एक परी है, पापा की परी, ठीक है, और वो क्या कर रही है, डेंगू से ढोंग, है ना, ढोंग कर रही है वो, ठीक है। कैसा ढोंग कर रही है कि उनको क्या बुखार हो गया और उनको स्कूल नहीं जाना है, और पूरे देश में क्या है, मेडिकल इमरजेंसी लगवा दो आप, ठीक है। परी है, उसको क्या कर रही है, ढोंग, ठीक है। किसका ढोंग, बुखार का ढोंग, बुखार का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर, जो दक्षिण कोरिया कंट्री है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जनसंख्या पर एक खतरा आ गया है। खतरा कैसे आ गया बेटा, उसके ऊपर बात करते हैं। खतरा इस तरीके से आ गया है कि वहाँ के जो प्रजनन दर है ना, जो रिप्रोडक्शन रेट है, जो क्या है, रिप्रोडक्शन रेट है ना, तो वहाँ क्या है, उसमें गिरावट आ गई है। अगर सामान्य भाषा में इसको समझें तो आप ये बोल सकते हैं, वहाँ जो जो बच्चे हो रहे थे वो उस रेट में गिरावट आ गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं वहाँ, या फिर बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। अगर बच्चे कम होंगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, और ये एक देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन पे कोई ना कोई होमवर्क मिलेगा। पेरू की कैपिटल क्या है, पेरू वाला भी बताएंगे आप मुझे, पेरू वाला भी, ठीक है। उसके अलावा जापान, चीन, दोनों की बताएंगे आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स पर भारत का वेटेज में वृद्धि, वेटेज में वृद्धि, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ये होता क्या है, ये होता क्या है, ठीक है ना। इसको देखते हैं MSCI, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। MSCI की फरवरी की समीक्षा के बाद वैश्विक मानक उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भारांक 18.2% की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक तो आपको बेटा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना है। दूसरा ये है ना उसके बाद ये MSI है, एक क्या है, एक वैश्विक मानक है बेटा, मार्केट का एक वैश्विक मानक है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओके, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, रविंद्र कुमार ने NTPC के निदेशक का पदभार संभाला। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना, NTPC। एक रविंद्र हैं आपके यहाँ, जो भी आपके नियर बाई कोई भी रविंद्र हो सकते हैं, कोई ना कोई रविंद्र जरूर होगा आपके आसपास। तो वो क्या है, वो निदेशक हैं किसके, NTPC के। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने जो ताऊ जी के नाम से यूपी के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम मैंने याद किया था। तो ये स्टोरी आप अगर अपने माइंड में रखेंगे कि एक रविंद्र है और वो कौन है, NTPC के निदेशक हैं, और आपके जो रविंद्र हैं, आपके घर के पास में जो रविंद्र रहते हैं, या फिर रवि रहते हैं, जो भी, ठीक है, या फिर रवि रहते हैं, आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओके। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ओके। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, किसने किया, शिक्षा मंत्री ने। तो पहले तो आप इस हेडिंग को ना, आप इसको याद करें। कैसे याद करें कि शिक्षा लेनी पड़ती है, कैसे, स्वयं। जब तक आप स्वयं घर पर नहीं पढ़ेंगे, कितना भी आप यूट्यूब चैनल देखिए, कहीं से भी कोई भी कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक शिक्षा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं प्लस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, स्वयं अपने आप में प्लस करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं बेटा कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं यहाँ से। वो क्वेश्चन है बेटा हमारा कि शिक्षा मंत्री, वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है अपने यहाँ, वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं, ठीक है। तो ये है बेटा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना, धर्मेंद्र प्रधान। नामों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है बेटा, जैसे आपने रविंद्र या रवि एनटीपीसी याद किया था, इसी तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आसपास में कोई ना कोई धर्मेंद्र होगा, ठीक है। या फिर आप अपने यहाँ के प्रधान से कंपेयर कर सकते हैं शिक्षा मंत्री को, जैसे आपके जो प्रधान है ना वो क्या है, शिक्षा मंत्री, इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उनका पूरा नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने क्या किया, स्वयं प्लस की स्थापना की, एक प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लस, इसकी स्थापना की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका कि कॉलेज के छात्रों आदि को रोजगार की क्षमता को बढ़ाना, है ना। इसमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्स हैं, कोर्स को शामिल किया जाएगा, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कामकाजी पेशेवर सहित शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करना। इसमें ऐसे ऐसे कुछ कोर्स आपको दिए जाएंगे बेटा कि जिससे क्या है, आपको एक रोज़गार मिल सके। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इसने क्या बनाया, आप देखते हैं। आईआईटी मद्रास इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। कौन सा प्लेटफॉर्म, निवेशक सूचना और विश्लेषण, है ना, निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ये है अपनी आईआईटी मद्रास। आईआईटी की फुल फॉर्म की बात करें बेटा तो हम लोग क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या किया, निवेश किया गया। आप इसको इस तरीके से कहानी को याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, निवेश किया, है ना, निवेश की सूचना मिली, फिर उसके बाद सूचना का विश्लेषण किया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से एक कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसी में बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री कौन, राजीव चंद्रशेखर ने आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म को जारी किया, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म का काम क्या है, यह प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट और निवेशकों के लिए नेटवर्क, सरकारी योजनाओं व स्टार्टअप क्षेत्र के कई अन्य घटकों तक सुगम तरीके से पहुंचने को लेकर स्टार्टअप के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यहाँ जितने भी निवेशक और जो भी लोग अपना एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया, आईआईटी मद्रास ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ सारे लोग आ सकें और सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं स्टार्टअप के लिए उनका भी लाभ ले सकें, है ना। किसने किया, आईआईटी मद्रास। ओके, गुड। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपना होमवर्क ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अगर आप मुझे होमवर्क अपना कमेंट करेंगे तो उससे आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। मैं हर रोज़ आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा और उस 10 क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ कवर करवा दूँगा, है ना। आज के लिए इतना ही और हम लोग इसको कल और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। 2 मार्च की करंट अफेयर के साथ कल मैं मिलूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।